हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मनीष पालीवाल है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट हूँ, जिसको हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं। आज बात करते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन, गॉल ब्लैडर की पथरी। आजकल ये आप देखोगे बहुत लोगों में अल्ट्रासाउंड करने में एक गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है। अब क्या करना चाहिए? लेट अस अंडरस्टैंड गॉल ब्लैडर डिजीज या गॉल ब्लैडर स्टोन डिजीज, पथरी। इसका रिस्क फैक्टर क्या है? इनके रिस्क फैक्टर हैं डाइट में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल इंटेक, फैटी फूड इंटेक। साथ साथ हमारी जो लेडीज होती हैं, विमेन होती हैं, इनमें जेनेटिकली रिस्क ज्यादा है। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है जिसके वजह से उनमें गॉल ब्लैडर का स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनको होने से आपका गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ आंतों की बीमारी होती है जिनको कहते हैं क्रॉन्स डिजीज, या कुछ आंतों की बीमारी होती हैं, या ब्लड जिसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनमें भी देखा गया है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी या एक्सेसिव बॉडी वेट से, क्योंकि बॉडी में फैट ज्यादा होता है तो गॉल ब्लैडर का रिस्क है, स्टोन का रिस्क है। बट अगर आप बहुत रैपिडली वेट लूज करें, कुछ लोगों को लगता है कि हम किसी भी तरीके से रैपिडली वेट लूज कर लें, 1 और 2, 3 kg से कहीं ज्यादा रैपिडली हो रहा है और फ्रीक्वेंट होता है, तो ऐसे लोगों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। सो बहुत लोगों के पास पता है, देखा गया है कि कुछ सर्जरीज के बाद, पेट की सर्जरीज के बाद गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है। इसके साथ साथ अब गॉल ब्लैडर का स्टोन ज्यादातर तो लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता है, इन जनरल से डिस्कम्फर्ट होता है और आपके फिजिशियन ने, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड कराया तो गॉल ब्लैडर स्टोन निकल गया। अब इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? इसकी अप्रोच ये होती है कि देखिए, अगर आपको कभी भी गॉल ब्लैडर के स्टोन का पेन नहीं हुआ हो, सबसे इंपॉर्टेंट, गॉल ब्लैडर का स्टोन से पेन होता है, तो सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पेन। ये पेन कहाँ पे होगा? आपके अपर पेट में, नाभि के ऊपर, या तो राइट साइड पसली के नीचे, राइट साइड के अपर बैक में, कंधे में आपको लगेगा, या आपको अपर टमी में, जो आपका फूड पाइप का जो रास्ता है, उधर दर्द होगा। ये दर्द फ्यू मिनट्स से लेके आधे 1 घंटे तक हो सकता है, और जनरली ये हल्का दर्द से लेके काफी तेज दर्द हो सकता है। सो अगर आपको अपर टमी में राइट साइड में पेन हो, और राइट साइड के उसी के शोल्डर में पेन हो, या राइट अपर बैक में पेन हो, तो ये गॉल ब्लैडर का पेन है, हो सकता है। सो अगर आपको ऐसा दर्द हुआ 1 या 2 बार हो गया हो, तो फिर आपको हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज। आपको अगर या तो पता था कि मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो वो सिम्प्टोमेटिक हो गया, या आपने रूटीन अल्ट्रासाउंड कराया और आपको पता लगा गॉल ब्लैडर में स्टोन था और किसी टाइप की उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो इसका आप कहते हैं कि ये एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन है। अच्छा, एक कंडीशन है प्रेगनेंसी, जिसमें इसका रिस्क ज्यादा होता है। विमेन जिनको प्रेगनेंसी होती है या प्रेग्नेंट होती हैं, इनमें गॉल ब्लैडर का स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। और ये एक नेचर ने इतना अच्छी चीज दी है कि बहुत सारी विमेन में डिलीवरी होने के बाद गॉल स्टोन्स गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे गॉल स्टोन्स अपने आप गायब हो जाएंगे, या अगर आपको कुछ कंडीशंस होती हैं न्यूट्रिशन की जिसमें ये गायब हो जाएंगे, जब अगर आप प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन है और आपने खाना नहीं खाया हो। इसके अलावा प्लीज समझिए, दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो गॉल ब्लैडर के स्टोन को गायब कर देगी या गला देगी। ये पत्थर है, एक्चुअली बिल्कुल कंकड़ की तरह होते हैं और हार्ड होते हैं, इसलिए ये गलने वाले नहीं। सो आजकल एक कॉमन मिथ है, हम ये खा लेंगे तो हमारा स्टोन खत्म हो जाएगा, हम ये ट्रीटमेंट ले लेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, एलोपैथिक दवा ले लेंगे, आयुर्वेदिक दवा ले लेंगे, होम्योपैथिक दवा ले लेंगे। नियर टू इम्पॉसिबल है। मैंने किसी का ऐसे गायब होते नहीं देखा इतने साल की प्रैक्टिस में, और वो देखें कि नहीं है। सिर्फ प्रेगनेंसी में होने के बाद 30% विमेन में ये गायब हो जाते हैं और बाकियों में ये परसिस्ट करते हैं। सो एक बार आपके स्टोन है, तब ये स्टोन प्रोग्रेस करेगा साइज में टाइम के साथ।
अब इसको इवैल्यूएशन क्या करें? सिम्टम तो हमने समझ लिया, अब इसका हम इवैल्यूएशन कैसे करें? सबसे सिंपल है अल्ट्रासाउंड। इसके साथ आप पहले अपने लिवर डॉक्टर से मिले या सर्जन से मिले, तो वो आपका बाकी टेस्ट करेगा। डिपेंड करता है कि आपको परेशानी और क्या है। खाली सिंपल थोड़ी देर कोई दर्द हुआ तो आपको वो अल्ट्रासाउंड और कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट करने के बाद ये बोलेंगे कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। अब बहुत सारे लोगों में दिमाग होता है कि हम सोचे कि हमारे दर्द हुआ तो कोई नहीं, तो 2 मिनट को था, 5 मिनट को था, क्या हमें सर्जरी नहीं करानी चाहिए? क्यों करें? हमारा पूरा ही गॉल ब्लैडर निकल जाएगा। गॉल ब्लैडर हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम क्यों गॉल ब्लैडर निकलवाएं? देखिए, गॉल ब्लैडर का एक लिमिटेड फंक्शन है बॉडी में। लिमिटेड फंक्शन क्या है? ये एक छोटा सा ऑर्गन है, पियर शेप्ड ऑर्गन है, जिसकी वॉल्यूम 50-60 ml है, जो शुरू में थोड़ा सा पित्त हमारे खाने में रखता है। पित्त तो लिवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में नहीं। सिर्फ थोड़ा सा बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और उसी में अगर आपके कोलेस्ट्रॉल का मैकेनिज्म खराब रहता है बॉडी में, तो स्टोन बनने लग जाते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर को निकालने से ना तो हमारे में पित्त की कमी होगी, ना हमारे में कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी, बल्कि हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लमेटिक डिजीज से छुटकारा मिल जाएगा। सो बहुत सारे लोगों में ये मिथ है कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स है तो हमें गॉल ब्लैडर नहीं, खाली स्टोन निकाल दो। ऐसा नहीं हो सकता, पूरा गॉल ब्लैडर निकालने की जरूरत पड़ती है, ऑपरेट कराने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे को स्टोन है, हमें कभी दर्द ही नहीं हुआ है, क्या हमें कुछ करना चाहिए? देखिए, ये चीज इंडिविजुअलाइज्ड है। आइडियली अगर आपकी मिडिल एज है और आपको लगता है कि आप सर्जरी कराना चाहेंगे, तो डेफिनेटली सर्जन से मिलके सर्जरी कराने में समझदारी है, बिकॉज स्टोन जाने वाला नहीं, उसके कॉम्प्लिकेशन काफी हैं। अब कॉम्प्लिकेशन समझते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है? पहली चीज तो दर्द। आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट को ये सिंपल दर्द है, सिंपल पेन किलर से ठीक हो जाएगा। बट कई बार ये बहुत कस के दर्द होता है, तब हम कहते हैं अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया। अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का मतलब गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई। ये दर्द 1 घंटे से ज्यादा है, और ऐसा वाला दर्द कभी भी आपको शांति से बैठने नहीं देगा, सोने नहीं देगा। आपको हॉस्पिटल जाके दिखाना ही पड़ेगा। बहुत लोगों को इंजेक्शन लगवा के ही दर्द में आराम आता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, अननेसेसरी को ये दर्द आया। उसके बाद अगर ये स्टोन धीरे से बाइल डक्ट में खिसक जाए और जाके नीचे अटक जाए, तो आपको जॉन्डिस बनने का रिस्क रहता है। साथ साथ आपके लिवर पे सूजन आने का रिस्क रहता है। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। पैनक्रेटाइटिस का रिस्क रहता है, सो पैनक्रेटाइटिस का भी रिस्क हो जाएगा आपको इसके साथ। सो इसको छोड़ नहीं सकते। आगे बढ़े, अगर इसमें बुखार आ जाए, बॉडी में इन्फेक्शन आ जाए, गॉल ब्लैडर के वजह से लिवर में इन्फेक्शन आ जाए, तो हम उसको कोलेंजाइटिस कहते हैं। सो ये भी प्रॉब्लमैटिक चीज है। जॉन्डिस भी हो गया है, पैनक्रेटाइटिस भी हो गया है, और कोलेंजाइटिस भी हो गया। ये सब मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं जिसके लिए अर्जेंटली ट्रीट करना पड़ता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन होना, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक लगना, इंट्रावीनस मेडिकेशन लगना कंपलसरी होता है, नहीं तो दे आर पोटेंशियली लाइफ थ्रेट। एक और चीज भी होती है गॉल ब्लैडर से, ऑल्दो उसका इंसिडेंस कम है, वो कम लोगों में देखा गया है, गॉल ब्लैडर का कैंसर। हमारा देश और चाइल्ड, ये 2 यूनिक कंट्रीज हैं जहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 गॉल ब्लैडर के कैंसर सिर्फ स्टोन की वजह से होते हैं। सो अगर आपकी एज ऐसी है और आपको पता है 5-10 साल, 15 साल, 20 साल से आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और आपके दर्द नहीं है, तो ये रिस्क फैक्टर आपका पक्का है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो इसीलिए आज के ज़माने में एटलीस्ट हमारे देश में बहुत सारे लोग और मैक्सिमम सर्जन्स, मैक्सिमम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमेशा ये पेशेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन का कभी किसी मेडिसिन से डिसॉल्व नहीं होगा और इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। ऑपरेशन बहुत सिंपल हो गया है आज के ज़माने में। 99% ऑपरेशन जो होते हैं सिंपल गॉल ब्लैडर के स्टोन में सिर्फ और सिर्फ लेप्रोस्कोपी से हो जाते हैं। अब अगर आपके कॉम्प्लिकेटेड गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, तब शायद पेट काट के आपका गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, गॉल ब्लैडर स्टोन अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक या जस्ट रूटीन अल्ट्रासाउंड में पता लग जाए, तो एटलीस्ट एक बार एक एक्सपीरियंस गैस्ट्रो डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर डॉक्टर से मिले या एक एक्सपीरियंस सर्जन से मिले और उसको डिस्कस करें कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा। थैंक यू।